आज मैं आप लोगों के साथ रागी की 2 रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो एक है रागी की लिट्टी और दूसरी है रागी की सत्तू पराठा। तो इसके लिए मैंने पानी को उबाल लिया है। जब ये अच्छे से पूरे उबल गए हैं तब 2 कप में से मैंने 1 कप पानी निकाल लिया है। फिर इसमें रागी का आटा ऐड किया है उबलते हुए पानी में ही 4 चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स किया है। और जिस तरह से हम चावल के आटे को तैयार करते हैं वैसे ही हमें रागी के इस आटे को भी रेडी करनी है रोटी के लिए या लिट्टी के लिए। आप चाहे जो भी बनाएं, रागी का आटा जब इस तरह से तैयार होती है तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप किसी भी चीज़ से आप इसे मिक्स कर सकते हैं। जब ये इस तरीके से मिक्स हो जाएगी तब हमें गैस को ऑफ़ कर देनी है और इसे ठंडे होने के लिए फैलाकर रख देनी है। ये जब हमारा ठंडा हो जाएगा तब हमें इसे आटा गूँथ कर रेडी करनी है। अगर आप गरम गरम में ही गूँथ कर रेडी करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि उससे हमें आटा गीला लगेगी। तो ना ही इसके ज़्यादा आटा नरम तैयार करनी है और ना ही ज़्यादा सख्त तैयार करनी है, हमें मीडियम सा आटा तैयार करनी है। तो इसमें फिर मैंने नमक थोड़ा सा ऐड किया है और हल्का तेल डालकर इसे मिक्स किया है। इस तरीके से आप भी रागी के आटे को रेडी करें सत्तू के पराठे बनाने के लिए। ये आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसकी लोइयाँ करेंगे। जितने आप रोटियां बनाती हैं उतने बड़े लोइयाँ ले सकते हैं। और फिर बीच में हमें कटोरी तैयार कर लेनी है। अब इसमें जो सत्तू हमने तैयार किया है उसे भर देनी है और फिर इसे वापस से गोल कर लेनी है। साइड साइड से इस तरह से दबाते हुए गोल करेंगे तो इससे हमारी रोटियां फटेंगी नहीं बेलते वक्त। तो इस तरीके से और हाथों से हल्का चपटा कर दें। ये हमारी तैयार है। अब इसी तरह से जितनी आपको रोटियां बनानी हैं उतनी आप रेडी कर लीजिए। मैंने यहाँ लिट्टी भी बताया है तो इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा रोटियां तैयार नहीं की है। तो इसी तरीके से भरें। सत्तू आपको ज़्यादा नहीं भरनी, अगर ज़्यादा भरेंगे तो ये साइड से फटने लगेंगे। और इस तरीके से गोल करते हुए हमें रेडी करनी है सारे आटे को। ये ठीक है। अब ऐसे ही हमें अब इसे बेल लेनी है। इतने के बाद मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ कि सत्तू किस तरीके से मैंने सत्तू तैयार किया है। अब यहाँ मैंने सत्तू की तैयारी किस तरह से किया था वो भी बता दे रही हूँ। एक प्लेट में 4 चम्मच के लगभग सत्तू डाला, नमक डाला और उसमें हल्का सा धनिया पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स, जीरा पाउडर और ऑयल डालकर मिक्स किया। जितनी नरम हमारे आटे हैं उतनी ही नरम हमें सत्तू को भी रेडी करनी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ सख्त सत्तू तैयार करती हूँ तो वो फट जाएंगे भरने के बाद। तो इसलिए हमें आटे के हिसाब से ही हमें सत्तू की भी रखनी है कि कैसे कितना रखा है। फिर इसमें हरी मिर्च ऐड करके और फिर 4 से 5 हरी मिर्च मैंने यहाँ कट करके मिक्स किया है। मिर्च तीखी नहीं है इसलिए। ये हमारी सत्तू रेडी है। अब उसे भर कर जो रखा था उसे अब बेलनी है। तो ऑयल लगाकर इसे हमें बेलकर रेडी करनी है। इसे हल्के हाथों से ही बेलकर हमें इस तरीके से रेडी करनी है और इसे तवे पर फिर सेकनी है। आप चाहें तो चकले पर रख कर लोइयाँ तैयार करके और हाथों से थपथपाते हुए
इस तरीके से भी रेडी कर सकती हैं रोटी को। और फिर ऊपर से हल्का बेलन चलाने से क्या होगा कि जो उंगलियों के निशान हैं वो हट जाएंगे। रोटियां फिर तवे पर इस तरीके से हल्का ऑयल डालें और दोनों साइड अच्छे से सेक कर, ये हमारी रागी की रोटियां रेडी है। मैं यहाँ बता दूँ कि मैंने सिर्फ एक तरीके से नहीं बताया, आप किस तरीके से बेल कर भी तैयार कर सकते हैं, चकले पर रखकर हाथों से भी तैयार कर सकते हैं, या इस तरीके से ठोक ठोक कर भी हम रेडी कर सकते हैं। एकदम एक जैसी लगेंगी दोनों साइड, पता ही नहीं चलेगा कि हमने बेल कर बनाई है या फिर इसे हाथों से ठोक कर। और जो हमने लिट्टियाँ तैयार की है उसे भी हाथों से ही ठोक कर छोटी छोटी तैयार कर लेनी है इस तरीके से। बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही झटपट सी बन जाती है अगर नाश्ते में बनाएंगे तो, और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। हेल्दी रेसिपी है, तो आप लोग इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर देखें। रागी की लिट्टी, रागी की रोटी, और सारे इस तरह से ही हाथों से भी ठोक कर तैयार किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बेलन ही चलाए। तो ये इस तरीके से हमें रेडी कर लेनी है। चाहे तो फिर तवा ही में ही रख कर और उसे इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। ये हमारी रोटियां तैयार है। अब इसे आप अचार के साथ और हरी मिर्च के साथ दे सकती हैं, या फिर चटनी के साथ भी अच्छी लगती है। लहसुन मिर्च की चटनी अच्छी लगती है इसके साथ, वो भी। तो इस तरीके से हमें रागी की लिट्टियाँ भी रेडी कर लेनी है। अगर ज़रूरत लगे तो जिससे पलट रही हैं उससे थोड़े और ठोक कर सकती हैं, चपटा कर सकती हैं। ऑयल डालें और इसे दोनों साइड से अच्छे से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सेकें। जिस तरह से हम लोग रोटियां बनाते हैं उसी तरह से फिर इसे सेक कर रेडी कर लेनी है। और इसे भी अचार के साथ या फिर मिर्च के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपने लहसुन मिर्च की चटनी बनाई हो तो उस चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मोमोज की चटनी से भी सर्व कर सकते हैं।